अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे हबीब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, बाब तौहीद है। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तकलीफ़ द बात सुनकर अल्लाह तबारक व ताला से ज़्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं है। जिस तरह आप और हम किसी थोड़ी सी परेशानी में आ जाते हैं, कोई थोड़ा सा मसला हो जाता है या किसी भी हवाले से, तो हम और आप बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन बेसब्री का मुजाहरा करते हैं और इस तरह के मामलात जाने अनजाने में हम कर बैठ जाते हैं, क्यों कि हम बहुत परेशान हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ बात हो रहा है अल्लाह तबारक व ताला की। फरमा रहा है तेरा मेरा सोना नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला तकलीफ़ द बात सुनकर अल्लाह से ज़्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं है। वो कौन सा बात है जो तकलीफ़ द है और अल्लाह ताला के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ द है, और उसे रब करीम सुनकर उसके बाद भी सब्र, और उसके बाद भी यानी अल्लाह तबारक व ताला से ज़्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं है। वो ऐसा कौन सा बात है? अल्लाह तबारक व ताला जो तकलीफ़ द बात सुनकर और सब्र करने वाला, अल्लाह ताला से सब्र करने वाला ज़्यादा कोई नहीं है। वो कौन सा बात है? वो ये बात है कि कम बख्त मुशरिकीन, कम बख्त मुशरिक कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है और फिर भी वो इन्हें माफ़ करता है और इन्हें रोज़ी देता है। कौन इन्हें माफ़ करता है? अल्लाह ताला फिर भी इन मुशरिकों को माफ़ करता है और रोज़ी देता है। हालांकि ये बहुत तकलीफ़ दा बात है अल्लाह तबारक व ताला के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ख़याल करना, कोशिश करना, मुशरिकाना जुमले, मुशरिकाना अंदाज़, मुशरिकाना बात कभी भी नहीं करना। अल्लाह तबारक व ताला को बहुत गिरा गुज़रता है ये मुशरिकाना बातें। अब ये मुशरिक का इनका बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर बहुत सारी उलमाए करामों ने बातें की है। मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताता हूँ कि भाई देखो, आप अपनी गिरेबान में झांक कर देखो कि कहीं आप इस तरह के मुशरिकाना हरकत तो नहीं कर रहे हैं, इस तरह की मुशरिकाना बात तो नहीं कर रहे हैं, इस तरह मुशरिकाना पहलू में कहीं किसी न किसी कोने में आपका शमूलियत तो नहीं है। अब मैं आप लोगों को ये मोटे मोटे दो चार इशारे दे दिया है, इससे आप समझ सकते हैं कि मुशरिक के लिए अल्लाह ताला को मुशरिक कितना गिरा गुज़रता है, कितना तकलीफ़दा गुज़रता है, पर अल्लाह तबारक व ताला फिर भी उन मुशरिकीन को माफ़ करता है और इन्हें रिज़्क़ अता फ़रमाता है। ये अल्लाह ताला की सब्र है, ये अल्लाह तबारक व ताला की शान है। अल्लाह तबारक व ताला तौहीद है। अल्लाह तबारक व ताला का तौहीद आप और हम न बयान करने की वजह से लोग शिरक कर जाते हैं, लोग अनजाने में मुशरिक बन जाते हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा होता है। और इसका आप और हम, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन वो उलमाए कराम, इसमें उनका किरदार है, उनका इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट उनको जाता है, जो शिरक के मौजू पर बात करते हैं, जो उम्मत को आगाह करते हैं शिरक के हवाले से। अल्लाह ताला ऐसे उलमाए कराम की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला ऐसे उलमाए कराम की उम्र दराज फरमाए जो तौहीद पर बयान करते हैं, तौहीद पर बात करते हैं और शिरक की हर पहलू पर बात करते हैं। जैसे कि मैंने सिर्फ ये कहा कि अपने गिरेबान में आप और हम सब झांकें कि कहीं हम शिरक में तो शामिल नहीं हैं, या शिरक के किसी कोने में मुशरिकों के साथ कहीं हमारा कोई जोड़ तोड़, कोई रिश्ता किसी न किसी हवाले से कहीं उनके साथ हम शामिल तो नहीं हैं। मुशरिकों का तारीफ़ क्या है
وہ مجھ سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس موضوع پر علماء کرام نے بہت ساری باتیں کی ہے۔ آپ وہاں پر جا کر مشرکوں کے ہر شعبے پر آپ کو علم ہو جائے گا کہ شرک کیا ہے اور شرک کہتے کسے ہیں اور شرک ہوتا کیا ہے۔ جس طرح مشرکین یہاں توحید، باب توحید کا یہ حدیث شریف ہے، اللہ تبارک و تعالی ان مشرکین کو اتنی تکلیف دہ بات کرتے ہیں مشرکین اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے۔ معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اے بندہ ذرا تو بھی بڑھنا آگے، اے بندہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والے، ذرا تو بھی شرک سے تو نکل باہر، ذرا تو بھی شرک سے دور ہو جا۔ اوے مشرکین کے ساتھ رہنے والوں، اوے مشرکین کے ساتھ برتاؤ کرنے والوں، او مشرکین کے ساتھ جپیاں پانے والوں، بہت نقصان میں جاؤ گے، بہت نقصان میں جاؤ گے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ آپ اگر کسی مشرک کو یہ بتا نہیں سکتے ہو کہ شرک کر رہے ہیں آپ، اور بجائے وہ شرک کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ چل پڑے ہیں، تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ ایک شرک کر رہا تھا، ایک مشرکین میں سے تھا، اور آپ اس کے ساتھ چل رہے تھے، کیوں؟ تو پھر آپ کیا جواب دیں گے اپنی رب کو، اپنی حقیقی بادشاہ کو، اپنی وحدہ لا شریک رب کو آپ کیا جواب دیں گے؟ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن شریف پڑھ کر، اس کے ترجمہ پڑھ کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریف فرامین پڑھ کر، اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔